हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार मैं फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आर एच व्लॉगर पे। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 2.5 लाख रुपए में आप लोग आए यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, जो थंबनेल में वही इस वीडियो में। किसी तरह का कोई क्लिक बैट नहीं, कोई फ्रॉडबाजी नहीं, कोई झूठ नहीं। बिल्कुल 2.5 लाख रुपए में ही आप लोग आ सकते हैं यूक्रेन। वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 साल के लिए। वो भी स्टडी प्रोग्राम पे नहीं, वर्क परमिट पे, और वो भी ओपन वर्क परमिट पे नहीं, अपनी खुद की कंपनी फॉर्मेशन पे। यानी कि बिल्कुल पावर के साथ, यानी कि एज ए बॉस, एज ए टाइगर आप लोग आओगे यूक्रेन में। और एयरपोर्ट क्लियरेंस और फ्लाइट, और उसके अलावा आपकी 3 साल की टीआरसी, आपका वर्क परमिट, और उसके अलावा आपका वहाँ पे एड्रेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स कोड, ये सब चीज़ें इन्हीं में इंक्लूड होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बस आप लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा नीचे बढ़ जाइए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको पता है कि मेरे चैनल पर अब तक यूक्रेन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आई है, आप सभी ने अप्रिशिएट किया है, मुझे मोटिवेट किया है, प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। कुछ एक आधे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ हैटर्स का होना भी ज़रूरी है, तो आई डोंट केयर अबाउट देम। तो चलिए यहाँ पे जो फैक्ट है हम डायरेक्ट उस पर आते हैं। यूक्रेन 2.5 लाख में कैसे आना है, मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि यूक्रेन में कैसे आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हो। कोई मैं आपको ऐसा गलत काम नहीं बताने वाला हूँ, ना ही कुछ ऐसा मैं आपको बताऊँगा कि कुछ इलीगल हो, ना ही वो लोग मुझे संपर्क करें जिन्हें यूक्रेन को जो एक रास्ते की तरह यूज़ करना है और उसके बाद में उन्हें आगे पोलैंड जाना है या शेंगन में जाना है, और कुछ लोगों को कनाडा भी जाना होता है। कनाडा और यूक्रेन का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं क्या हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। भाई आपको जहाँ मर्जी जहाँ जाना है जाइए, लेकिन प्लीज़ वो लोग मेरा और अपना वैल्यूएबल टाइम बर्बाद बिल्कुल ना करें, और वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट बिल्कुल ना करें जो अपना काम कहीं और करवा रहे हैं, और जब फ्रॉड हो जाता है तो कांटेक्ट करते हैं, सर हमारे एजेंट ने पैसे मांग लिए, हमसे इतना ले लिया, आप कुछ करो, आप पैसे दिलवा दो, आप हमारा पासपोर्ट दिलवा दो। तो भैया मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा पावर नहीं है, मैं कोई सरकार नहीं चला रहा हूँ, ऐसी मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भैया आप लोग जो लीगल एक्शन लो उनके खिलाफ ही, आपको जो करना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करना है, जैसे करना है वो आपकी हेडेक है। क्योंकि जब आपने उनको पासपोर्ट दिया था, आपने उनको फाइल दिया था, मेरे से उस टाइम पूछने नहीं आए थे कि हाँ जी सर क्या हम उनसे अपना ये काम करवा लें, इतने रुपए हम उनको दे दें। तो उस चीज़ के लिए जब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए आपकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो प्लीज़ कोई भी लोग फालतू में मेरे पास अपना डॉक्यूमेंट सेंड ना करें कि आप हमारा वर्क परमिट चेक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, आप लोग जा करके देख सकते हो, आपको नज़र आ जाएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि खुद के वर्क परमिट को आपको कैसे चेक करना है, और कैसे आपको अपनी कंपनी चेक करना है, कैसे वीज़ा चेक करना है। सारी चीज़ें मैंने ओपनली वीडियो में बता दिया है। उसके बाद भी लोग पता नहीं क्यों परेशान करते हैं। अगर अब से ऐसे मैसेज आएंगे तो मैं उनको डायरेक्ट ब्लॉक करूँगा। और कुछ लोग बहुत ही पागल टाइप के होते हैं, डायरेक्ट धनाधन धनाधन कॉल पे कॉल, कभी कभी रात को 1 बजे भी फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, कभी मॉर्निंग में 6 बजे हो रहा है। तो भाई ये कौन सा आप लोगों का तरीका है? अगर ऐसा आप लोग करोगे तो डायरेक्ट मेरी ब्लैक लिस्ट में जाओगे। तो फिर आप लोग मत कहना कमेंट बॉक्स में कि सर आपने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि एक तरीका होता है कांटेक्ट करने का। पहले मैसेज करो, आपकी जो क्वेरी है उसको मैसेज में आप लोग लिखो, और उसके बाद आप पूछो कि भाई बंदा जो है कॉल पे बात करने के लिए कंफर्टेबल है अभी या नहीं है। बंदा कहीं मीटिंग में होता है, किसी फैमिली के साथ होता है, कहीं मार्केट में होता है, ड्राइविंग कर रहा होता है, और आप लोगों के कॉल पे कॉल, और उसके बाद फिर उल्टे सीधे मैसेज कि सर कॉल नहीं उठाते हो, वीडियो क्यों बनाते हो। तो भाई मैं वीडियो में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी कॉल आएंगे मैं सबके पिक करूँगा। अननेसेसरी कॉल मैं बिल्कुल भी पिक नहीं करूँगा। आपको यूक्रेन 1 साल के बाद जाना होता है, आपको कुछ करना ही नहीं होता, और फिर भी बस फालतू टाइम आप लोग पास करते हो। तो टाइम पास करने की ढेर सारी चीज़ें, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, पबजी है, आप लोग कहीं और जा करके कीजिए प्लीज़। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। तो भाई यूक्रेन आपको मैं 2.5 लाख में बिल्कुल भिजवा दूंगा। कैसे भिजवाऊंगा और कैसे जाके लाखों रुपए कमाओगे ये आपको मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक डायरेक्ट क्लियर बात बताता हूँ। स्टडी कोर्स पे अगर आप लोग जाते हो आज, तो मिनिमम जो है 3 लाख रुपए आप लोगों के लग रहे हैं। और पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाब में लोग 30 लाख भी दे सकते हैं भाई, दे सकते हैं वहाँ पर पंजाब और हरियाणा में। लेकिन कम से कम भी बंदा अगर पे करता है तो 3 लाख रुपये आराम से पे करता है। उसमें उसका सारा काम होता है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर बंदा क्या करेगा? फिर से लैंग्वेज कोर्स तो वो ले नहीं सकता है, तो फिर वो जाकर के वर्क परमिट लेता है, और वो ओपन वर्क परमिट फिर 1 साल के लिए।
या 3 साल के लिए भी लेगा तो ओपन वर्क परमिट लेगा, तो बार बार वो पैसा जो है अपना वेस्ट करता जाएगा, लेकिन कोई टिकाऊ और परमानेंट सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। और वहीं पे अगर कोई बंदा, चलो स्टडी वीज़ा को हटा देते हैं, स्टडी वीज़ा पे काम करना वैसे भी इलीगल है, करने वाले कर रहे हैं लेकिन इलीगल है वो। और चलो लीगल तरीका आप बताता हूँ मैं आपको। लोग 1 साल का ओपन वर्क परमिट लेते हैं, ओपन वर्क परमिट जिसकी कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है। कोई भी कंपनी यूक्रेन में, यूक्रेनियन लोगों ने बहुत सी अपनी कंपनी खोल रखी है स्पेशली एशियन लोगों के लिए और ख़ास करके इंडिया के पंजाब के लोगों के लिए। मेरे पास ढेरों मैसेज आते हैं कि सर हमारा वीज़ा लगा दो, हमें यहाँ से धक्के मार के चाहे यूक्रेन भेज दो, चाहे हमें जैसे भी यहाँ से आप भेज दो, लगेज में डाल के भेज दो भाई, बस भेज दो यहाँ से, हमें जाना है। बस यूक्रेन की रट लगाई हुई है। बस कोई भी तरीका हो, चाहे वो वैलिड हो, इलीगल हो या जो मर्जी हो, बस हमें वहाँ पे पहुँचा दो भाई। और वहाँ पे जाके क्या करोगे मैं उनसे पूछता हूँ तो उसका कुछ आंसर उनके पास नहीं होता है। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो या तो डोंकी लगाने के फिराक में है या फिर वहाँ पे जा करके कुछ इलीगल काम करने के फिराक में। ऐसे लोग भी, ऐसी मेंटेलिटी और ऐसी इंटेंशन रखने वाले लोग भी कांटेक्ट ना करें, ओपनली वीडियो में बोल रहा हूँ। अब बात करता हूँ भाई जेन्युइन तरीके का। अगर आप लोग 1 साल का ओपन वर्क परमिट भी किसी एजेंट से लगा रहे हो, मिनिमम वो 3.5-4 लाख रुपए आपसे लेता है, आपकी फ़्लाइट भी करवाता है, सब काम करवाता है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। और वो भी गलत है कि वहाँ से किसी ने भी आपका वर्क परमिट इशू कर दिया और यहाँ से वीज़ा लग गया और फ्लाइट टिकट हो गई और आप चलो पहुँच गए यूक्रेन, धक्के खा करके यूक्रेन पहुँच गए। अब वहाँ पे आप लोग काम करोगे जा करके, ठीक है, बिल्कुल आपकी टीआरसी भी बन जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आपका जो ओपन वर्क परमिट है, अगर वो कंपनी का मालिक जब चाहे तब वो कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि यूक्रेनियन लॉ के अकॉर्डिंग हर महीने फॉरेनर को $200 टैक्स पे करना पड़ता है। वर्क परमिट तो उसने ओपन वर्क परमिट आपको दे दिया, क्या एजेंट ने आपको ये बताया कि वहाँ पे जा करके आपको $200 मंथली टैक्स पे करना है? कौन पे करेगा भाई? वो नोटिस आपके पास नहीं आएगा, टीआरसी भी बन जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन 90 दिन के बाद जो कंपनी का डायरेक्टर, जो कंपनी का मालिक है, उसके पास आएगा नोटिस, उसके पास आएंगे कॉल्स, उसके पास आएंगे मैसेजेस। जैसे इंडिया में आता है जब क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करते हैं या ITR पे करनी होती है तो मेल आता है ना हमारे पास, बिल्कुल सेम रूल यूक्रेन में। आपको भनक भी नहीं लगेगी। ऑनर के पास, जो कंपनी का ऑनर है, उसके पास मेल आएगा कि भाई आपने 10 लोगों के वर्क परमिट तो निकाल दिए थे, अब उनको यहाँ पे 6 महीने हो चुके हैं, अब एक बंदे का $1200 टैक्स पे करो। तो वो बंदे के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो उस वर्क परमिट को वो बोलेगा कि मेरी कंपनी का किसी ने मिसयूज किया है और ये गलती से किसी ने फ्रॉड तरीके से वर्क परमिट निकाल दिए हैं, आप सारे वर्क परमिट कैंसिल कर दो। तो उसने भाई जितने भी बंदे होते हैं सबकी वर्क परमिट कैंसिल कर दिया। अब आपका TRC कार्ड एक जो है प्लास्टिक का कार्ड बन के रह जाता है, चौड़े होकर के लेकर के घूमो कि भाई हमारी TRC बटना कुछ नहीं है। जब आप लोग इंडिया आओगे तो उसके बाद जब वापस जाओगे एंट्री नहीं मिलेगी और वो रीज़न भी नहीं बताएंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्यों डिपोर्ट हो गए और आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि चक्कर क्या है। एजेंट को कांटेक्ट करोगे, वो बोलेगा भाई हमें नहीं पता, तेरी गलती होगी, पहली बार का तूने हमें पैसा दिया था, हमने काम करा दिया, TRC बनवा दिया, आगे क्या करोगे। और अगर यूक्रेन में काम करते हुए पकड़े गए उसी टाइम पीरियड में TRC कैंसिल करवाने के बाद, आपका वर्क परमिट कैंसिल करवाने के बाद फिर पुलिस वाले पकड़ेंगे, फिर आपके खिलाफ प्रोटोकॉल लगेगा, आप पे जो है लीगल कार्रवाई होगी और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, या फिर 5-5.5 हज़ार रुपये का आपको, वहाँ के 5-5.5 यानी इंडिया के 15-16 हज़ार रुपये का आपको फ़ाइन पड़ेगा। 3 बार फ़ाइन देते हैं और चौथी बार आपको परमानेंटली लाइफ टाइम यूक्रेन से बैन कर दिया जाता है। ये तो है लीगल चीज़। करप्शन है यूक्रेन में, मैं नहीं बोल रहा नहीं है, पैसे दे, या तो फिर आप उनको पैसे खिलाओगे, डिपोर्ट नहीं होना है तो ले दे करके बात फिर वहीं पड़ जाती है। पहले 3-3.5 लाख रुपए आप गलत काम के दो इंडिया में, आप तो सही करवा रहे हो, लेकिन आप लोगों की इसमें थोड़ी गलती होती है। आप लोग सोचते हो कि 3 लाख रुपए में 1 साल के लिए भेज रहा है, ठीक है, और वो लोग भी सतर्क रहें जिनको एजेंट बोलता है वहाँ पे पैकिंग का काम है, डिलीवरी का काम है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, 800 यूरो प्लस 200 यूरो आपकी सैलरी होगी। तो भैया ये सब जो है मिडिल ईस्ट में होता है, 800 प्लस 200, 1200 प्लस 300, यानी कि सैलरी प्लस खाने का। तो यूक्रेन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको इंडिया से बुलाएगी। उनकी खुद की पॉपुलेशन इतनी है, उनकी पॉपुलेशन में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो भाई 600 ग्रीवना पर डे में, यानी कि इंडिया के 1500 रुपये में वो लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। आपको क्यों देंगे भाई वो बुला करके 800, 300, 800 यूरो, वो भी आप लोग समझ रहे हो 800 यूरो कितना होता है, तकरीबन लगभग 70-80 हज़ार रुपये। और फिर आपको वो अकोमोडेशन बोलते हैं, प्रोवाइड करवाएंगे, आपको खाना देंगे। क्यों देंगे? वहाँ के बंदों को वो एक शौरमा देंगे 40-50 ग्रीवना का आता है, वो खा करके बंदा पूरे दिन 12-14 घंटे काम कर लेगा सिर्फ 600 दिहाड़ी लेकर के। तो इन सब चक्करों में मेरे भाई आप लोग मत पड़ो, चाहे यूक्रेन जाना हो, चाहे दुनिया में जहाँ मर्जी जाना हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे आप साउथ इंडिया से हो, चाहे आप मुंबई से हो, चाहे गुजरात से हो, भाई इंडिया के किसी भी कोने से हो, भाई भले ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जहाँ जहाँ आप लोग हिंदी समझ रहे हो, भाई उन लोगों से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जाने से पहले
10 बार सोचो समझो। एक बार एजेंट के पास आपका पासपोर्ट चला गया, बहुत से एजेंट ने ये भी बोल रखा है आप लोगों को कि पेमेंट आफ्टर वीज़ा, उसका सीन भी मैंने क्लियर कर दिया है। फेक वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगाता है या किसी और का वीज़ा एडिट करके फ़ोटोशॉप से एडिटिंग सब कुछ हो जाता है भाई, सब कुछ कर सकते हो एडिटिंग से। आज के ज़माने में लोगों की आवाज़ चेंज हो जाती है, लोगों का सब कुछ बदल जाता है, जेंडर चेंज हो सकता है आज के ज़माने में। तो भैया आपका पासपोर्ट क्या बड़ी बात है। तो थोड़ा सा समझदार बनो। आपको वो फेक वीज़ा लगा करके और उस पर भी भाई एक ब्लू लाइन मार करके पूरी प्रोफेशनल तरीके से नाम नहीं दिखाता है आपको, या लास्ट नेम थोड़ा सा दिखा देता है, वीज़ा नंबर भी नहीं दिखाता है, कुछ भी नहीं दिखाता है। D04 वीज़ा लगता है वर्क परमिट वालों का, स्टडी वालों का D13 लगता है, स्पाउस वीज़ा वालों का D14 लगता है। इस चीज़ को दिमाग में आप लोग अपने थोड़ा घुसा लो। एजेंट आपको वो एडिट करके थोड़ा सा छुपा करके देगा, आपको लगेगा हाँ भाई वीज़ा लग गया, हम मिसयूज़ ना कर लें इसलिए वो पूरा नहीं दिखा रहा है। वो फर्जी जाली वीज़ा होता है, किसी और के वीज़ा को स्कैन करके चिपकाया हुआ आपके पासपोर्ट पे। पासपोर्ट भी ख़राब हो गया, अब वो आपको बोलेगा हाँ जी वीज़ा लग गया, आफ्टर वीज़ा पेमेंट की बात हुई थी, एग्रीमेंट किया हुआ है, अब आप पैसे दे दो। फेक वीज़ा, फेक वर्क परमिट, और आपसे फिर वो पूरे पैसे ले लेगा, फ़्लाइट टिकट दे देगा, एयरपोर्ट से डिपोर्ट हो जाओगे। फिर वो बोलेगा, पहली बात आप लोग दिल्ली के ही एयरपोर्ट से या मुंबई के एयरपोर्ट से ही, जहाँ से आप लोग जा रहे हो, जहाँ से फ़्लाइट है वहीं से डिपोर्ट हो जाओगे, ठीक है। और फिर अगर ज़्यादा बहस करोगे, जिद करोगे, फ़र्जी वीज़ा है, फ़र्जी सब कुछ है, एजेंट से ज़्यादा आपका नुकसान होगा, पासपोर्ट ख़राब होगा। और ये क्रिमिनल एक्टिविटी है भाई। ये पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, क्लियर पीछे लिखा हुआ है। अगर कभी किसी ने चेक नहीं किया तो ज़रा देख लेना, आंखें खोल करके पढ़ लेना जो जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पासपोर्ट के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, फॉरेन में आपकी प्रॉपर्टी से ज़्यादा वैल्यू आपके पासपोर्ट की है। लोग अगर आपको गाड़ी भी रेंट पे देते हैं, जो लोग दुबई गए हैं, थाईलैंड गए हैं, मलेशिया गए, जहाँ मर्जी गए हैं, भले ही नेपाल गए हैं, बाइक या कार अगर जब बंदा रेंट पे लेता है तो पासपोर्ट गिरवी रखते हैं। आपकी ITR, आपका बैंक बैलेंस कोई नहीं देखता है। तो यार ज़रा दिमाग लगाओ, पासपोर्ट ही गया, पैसे तो फिर मायने क्या रखते हैं। तो थोड़ा सा समझदार बनो। आफ्टर जो पेमेंट करते हैं वीज़ा के, आफ्टर वीज़ा पेमेंट, इन सब चक्करों में मत पड़ो। थोड़ा सा खुद का ऊपर वाले ने दिमाग दिया है वो यूज़ करो। अब मैं आपको बताता हूँ जेन्युइन तरीका। गाइस जो थंबनेल देखा है 2.5 लाख रुपए में, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रॉपर कंपनी फॉर्मेशन करूँगा। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन से कुछ पेपर मैं मंगवाऊँगा, ट्रांसलेट करवा करके आपका पासपोर्ट पहले लूँगा। आपके नाम से एक पूरा जो है एफिडेविट बनेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको बोलते हैं। वह पावर ऑफ अटॉर्नी पे आपसे मैं सिग्नेचर कराऊंगा, उसे बाई कुरियर में यूक्रेन भेजूंगा। अब वहाँ पे जो मेरा लॉयर है वो आपके नाम से, आपके बिहाफ पे आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी इस चीज़ की दिया है कि यूक्रेन में सारे लीगल काम आपकी कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड वो लॉयर वहाँ पे करेगा। क्योंकि आप वहाँ पे नहीं हो, आपने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। कंपनी खोलने के लिए आपको यूक्रेनियन सिटीजन की ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट पर्सन यूक्रेनियन होना चाहिए। पहले कंपनी वो अपने नाम पर खोलेगा, फिर वो नाम आपको ट्रांसफ़र करेगा। ये है लीगल तरीका। पहले जाएगी आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी। वीडियो ये भी बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करूं, मैं चाहता हूं कि आपको वीडियो जो है प्रॉपर मिले, सही इन्फॉर्मेशन के साथ मिले, ठीक है। तो अब आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी वहां पे चली गई। अब आपसे वहां पे लॉयर जो है आपके बिहाफ पे आपकी कंपनी फॉर्मेशन करेगा, कंपनी रजिस्टर्ड करेगा। सबसे पहले आप उसको अपनी पसंद का कोई नाम बता सकते हो, नहीं तो नाम फिर वो रखेगा। और उसके बाद वो पूछेगा कंपनी में किस तरह के आपको काम करना है, किस तरह का बिजनेस यूक्रेन आने के बाद आप करना चाहोगे। उसमें आप 7-8 तरह के काम बता सकते हो, एक लिस्ट बना करके आप मुझे भेज सकते हो। उसमें आपको ये बताना है आप शॉर्मा शॉप, कैफेटेरिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस, एग्रीकल्चर का बिजनेस, जो मर्जी भाई आप वहाँ पे कर सकते हो। रेस्टोरेंट, बार, जो भी आपको करना है उसमें आपको बता देना है। उसके अकॉर्डिंग वो आपकी एक लिस्ट बनाएगा। फिर वो वहाँ पे जा कर के ऑफिस में, जो वहाँ पे दफ्तर होते हैं, वहाँ पे सबमिट करवाएगा। फिर आपकी कंपनी का आपने नाम बताया, अगर वो पहले से मौजूद है वो नाम, तब तो उस पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। कोई यूनिक नाम बताना आप, उस पर कंपनी रजिस्टर्ड होगी। फिर आपकी टैक्स ID बनेगी, जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है उसी तरह से। वो 2 चीज़ आपकी बन गई, कंपनी आपकी खुल गई। उसके बाद में वो आपका 3 साल का वर्क परमिट निकालेगा, डायरेक्टर वीज़ा का। कंपनी का डायरेक्टर आपको बनाएगा। डायरेक्टर मतलब ऑनर। डायरेक्टर एक पोस्ट होगी आपकी कंपनी में कि आप मालिक हो अपनी कंपनी के। 3 साल का बंदा वर्क परमिट निकालेगा। उस टाइम आपको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बंदा आपका वर्क परमिट इशू करवा रहा है। और जब पावर ऑफ अटॉर्नी हम आपसे लेंगे उस टाइम भी हम आपसे कुछ चार्ज लेंगे, क्योंकि गाइस
जो आपका डॉक्यूमेंट है वो यूक्रेन जाएगा बाई कुरियर और आएगा भी बाई कुरियर। ठीक है, तो आने जाने का जो खर्चा है वो मैं अपनी पॉकेट से नहीं भुगतूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं इंडिया के कि सर आप एग्रीमेंट बनवा लो। भाई मैं क्यों एग्रीमेंट बनवाऊँ? एग्रीमेंट की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। मैं आपका काम करवा रहा हूँ, आप मेरा नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग बोलते हैं सर वीज़ा लगने के बाद पेमेंट ले लेना, फिर वही सीन है भाई। तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लो, वीज़ा लगने के बाद का क्या सीन होता है। सारा सब कुछ जाली होता है आपको दिखाने के लिए। मैंने तो क्लियर बता दिया चेक कैसे किया जाता है। तो मैं बिल्कुल एडवांस पेमेंट लूँगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से लूँगा, जैसे जैसे काम करवाऊँगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप लोग सारा काम मैं करवा दूँ, आपका वर्क परमिट में निकलवा दूँ, उसके बाद फिर आप लोग बोल दो भाई हमें नहीं जाना है। मैं क्या करूँगा? लॉयर तो फिर मेरी गर्दन पकड़ देगा। मान लो भाई फिर जो भी खर्चा लगेगा मुझे भुगतना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए वो चीज़ मैं क्यों भुगतूं? बहुत से लोग बोलते हैं सर हमारे साथ पहले फ्रॉड हो चुका है। तो भाई क्यों हुआ? गलती आपकी है, आप लोगों ने एक साथ पेमेंट दिया बिना इन्फॉर्मेशन के, और फिर आपका मैं 3 साल का काम करवा रहा हूँ, जितने में लोग 1 साल का नहीं करवाते हैं उतने में। फिर मैं आपकी कंपनी फॉर्मेशन करवाऊंगा। सारे पेपर जो है वापस वहाँ से बाई कुरियर आएंगे। बाई कुरियर आए या फिर मेरा कोई बंदा इंडिया आएगा वो लेकर के आएगा। अगर इनकेस उस डेट पे कोई बंदा नहीं आता है तो कुरियर से भी मंगवाना पड़ेगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका 3 साल का वर्क परमिट, आपका वहाँ पे एड्रेस रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद फिर आपका ये कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ, और उसके अलावा आपका वर्क परमिट, टैक्स कोड, ये और जो कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हुआ है वो, ये सारे पेपर जो हैं आपका इंडिया आएगा। ठीक है, अब आने के बाद मैं आपका वीज़ा लगवाऊंगा। जब मैं आपका वीज़ा लगवाऊंगा उस टाइम भी मैं आपसे पेमेंट लूँगा, क्योंकि एम्बेसी में फ़ीस जमा होती है वीएफएस में, वो भी भाई मैं अपनी पॉकेट से क्यों दूँ? मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपका काम करवा रहा हूँ। तो ऐसे में कोई मुझे ये मैसेज भूल के भी मत करना कि सर आप काम करवा दो और पेमेंट आफ्टर वीज़ा ले लेना। भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपका काम करवाने की। जिसको करवाना है वो आए और करवाए। काम तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। मैं अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा किसी के लिए भी, क्योंकि मैंने लाइफ में पास्ट में अपने बहुत भलाई किया है लोगों की। मिलता कुछ नहीं है लास्ट में। उल्टे 100 में से अगर एक बंदा भी स्कैम कर लेता है तो जितनी अर्निंग नहीं होती है उससे ज़्यादा फिर लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। टेंशन, हेडेक, भाई मैं क्यों लूँ? काम आपका है, हेडेक आप लो, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। आप लोग 100 जगह ट्राई करना, उसके बाद मेरे को कांटेक्ट करना। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, खुद से अप्लाई करते हैं, फिर बोलते हैं सर आप वीज़ा लगवा दो। बिल्कुल लगवा दूंगा, लेकिन जो फीस है भाई वो वही लगेगी। नहीं तो आपका जो सस्ता, जो आपको चीप एंड बेस्ट लगे, भाई मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मेरी बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। इंडिया में हज़ारों लाखों एजेंट बैठे हैं। हर स्टेट में आज, हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में आपको 5 एजेंट मिल जाएंगे, और सिटी में तो आपको हर गली में 500 एजेंट मिल जाएंगे। हर बिल्डिंग में कम से कम 2 टूर एंड ट्रैवल वाले होते हैं। आप गूगल पे आपको लाखों नंबर मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मैं नहीं कहता मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे से बढ़िया आपको मिल जाएंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको जहाँ मर्जी जो बढ़िया लगे भाई आप उनसे काम करवाओ अपना। मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पैसा आपका है, समझदारी आपकी है। लेकिन हाँ, अगर फिर कुछ आपके साथ गलत होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। आप फिर बाद में मुझे कांटेक्ट मत करना, वो फाइल मैं लूँगा ही नहीं भाई फिर बाद में। तो आपको मैंने बता दिया, आपके सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट मैं यहाँ मंगवाऊँगा, फिर मैं आपका वीज़ा लगवाऊँगा। वीज़ा जब मैं लगवाऊँगा तो उस वक्त आपका पासपोर्ट मेरे पास रहेगा। ठीक है, वीज़ा स्टाम्प होगी। वीज़ा लगने के बाद मैं आपको कुछ नहीं छुपाऊंगा, आपका पासपोर्ट यूँ पकड़ करके लटका के मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, ये भाई तेरा वीज़ा है। और जब मैं आपका वीज़ा अप्लाई करूंगा तो उसकी जो स्लिप होती है वीएफएस की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो आपको भेजूंगा, आप लोग ट्रैक कर सकते हो। जैसे ही वीज़ा आएगा आप लोग आना, और उसके बाद जो बची खुची जो पेमेंट होगी वो आप मुझे करना और ले जाना। फिर जब मर्जी भाई आप यूक्रेन जाओ ना जाओ, वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ यूक्रेन जाने के लिए, कंपनी खोलने के लिए। लेकिन मैं आपको यही गाइड कर रहा हूँ, जितना बजट आप लोग 1 साल के लिए फालतू में लगा देते हो, जितना पैसा बर्बाद कर देते हो, उतना में मैं आपका 3 साल का लीगल तरीके से काम करवा दूंगा। कंपनी के डायरेक्टर बन के जाओगे। अब बहुत से लोग बोलते हैं इमिग्रेशन क्लियरेंस, भाई इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। मैं आपको बता रहा हूँ सच, कंपनी के डायरेक्टर बन के जा रहे हो भाई, मालिक हो आप, नौकर नहीं हो। ओपन वर्क परमिट पे नहीं जा रहे हो। जी हाँ, ओपन वर्क परमिट पे जो जाता है वो एक तरह से किसी कंपनी में नौकरी के बिहाफ पे ही जा रहा है। भले ही वहाँ पे जाके वो अपना काम करे, लेकिन इलीगल ही होगा। ठीक है, रात को रात ही कहेंगे, दिन को दिन ही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। ओपन वर्क परमिट की कोई रियलिटी नहीं। आप किसी दूसरे की कंपनी में
वर्कर की तरह, नौकर की तरह जा रहे हो काम करने के लिए, और यहाँ पे आप डायरेक्टर बन के जा रहे हो। इमिग्रेशन वाले आपसे यही सवाल करेंगे भाई कंपनी क्यों खोली है। तो कंपनी में आप लोगों ने जो कंपनी खोलते टाइम मुझे जो जो काम बताए कि भाई हमें ये करना है इस कंपनी में, उनमें से कोई भी एक काम उन्हें बता दो कि यहाँ पे हम इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है और मैं एक अच्छा कुक हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बिज़नेस करना चाहता हूँ इंडियन लोगों के लिए, यहाँ पे इंडिया के लोगों के लिए खाने के लिए सिर्फ 1-2 रेस्टोरेंट हैं। तो ऐसा आप उनको बताओगे यार, इमिग्रेशन बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं जाके आया हूँ, लोग बोलते हैं ई वीज़ा पे एंट्री नहीं मिलती। भाई मैं ई वीज़ा पे यूक्रेन गया था और बड़े प्यार से स्मूथली मुझे एंट्री मिली थी। इमिग्रेशन वाले भाई आपसे सवाल जवाब करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। आप जो हो भाई सोनापुर से कोल्हापुर नहीं जा रहे हो, या हरियाणा से दिल्ली नहीं जा रहे हो कि भाई बस पकड़ी हरियाणा रोडवेज की और आप लोग दिल्ली चले गए, आप लोग यूरोप जा रहे हो। तो उस लेवल के भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि यूरोप जाने के बाद आपको, यूक्रेन जाने के बाद भी वहाँ पे कदम कदम पे हज़ारों तरह के लोग मिलेंगे। हर बंदा 100 में से 90 वहाँ पे आपको एजेंट ही मिलेगा। तो बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, बंदे को परखने की परख आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी जो पूरा पैकेज मैंने आपको बताया, 2.5 लाख रुपए का है। ओपन बता दिया है भाई। अब आकर के कोई मत पूछना मुझसे प्लीज़ भाई, मैं नहीं बता सकता हूँ, माफ़ करना मेरे को। मैं दिन भर पागल हो जाता हूँ, मेरे फ़ोन पे कॉल मैसेज आते रहते हैं कि सर पैकेज बताओ, पैकेज बताओ। जाना होता ही नहीं है भाई, पैकेज क्या बताऊँ। आप लोग बिल्कुल उस तरह से करते हो। एक जोक सुनाता हूँ, एक बंदा था वो डेली जो है ऊपर वाले से दुआ करता कि हे गॉड आप मेरी जो है लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। एक दिन गॉड ने खुद ही प्रकट होकर के बोला भाई कभी लॉटरी की टिकट तो खरीद, लॉटरी तब लगेगी। तो यार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर वीज़ा लगवा दो, वीज़ा लगवा दो। करवाना कुछ होता नहीं है। पहले अपना माइंड सेट आप लोग करो। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, लाखों वीडियोज़ हैं, आप लोग देखो, समझो, यूक्रेन के बारे में रिसर्च करो, फिर आप लोग यूक्रेन जाओ। मैं भी यहीं बैठा हूँ और आप भी यहीं हो। लाइफ बहुत लंबी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज करे सो काल कर, काल करे सो तो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है प्यारे, तुझे जीना है कई बरसों। तो ये रूल है भाई मेरा, तो ठीक है। तो वही बात है, रिसर्च करो, फ्रॉड आपके साथ ना हो और आप भी किसी के साथ गलत ना करो। मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई चीट करे या आप किसी से चीट करो। जो काम है जेन्युइन तरीके से होना चाहिए। वहाँ पे जाने के बाद मैंने जो आपको सैलरी बताई है, लाख रुपए कैसे कमा सकते हो भाई, 2.5 लाख में मैं आपको यूक्रेन भेज रहा हूँ। आप लोग वही अगर 5 लाख किसी एजेंट को देते हो, स्ट्रगल तो भी जाके करना है। काम की मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं आपको ये वीडियो में ही ओपनली बता देता हूँ। आप लोग यूक्रेन जाने के बाद एक गाड़ी खरीदो 2-2.5 लाख रुपए में, उसको आप लोग ये बोल्ट में चलाओ या उबर में चलाओ। 10-12 घंटा अगर आप लोग मेहनत करोगे, आराम से $1000 महीने के कमा लोगे। करने वाले 15-15 घंटे कर रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियोज आपको मिल जाएगी लड़कों की। काफ़ी लड़के जो हैं यूट्यूब पे वीडियो बना के रियलिटी दिखा रहे हैं। 15 घंटे काम करते हैं और महीने के $1500-1500, $2,000 कमा रहे हैं। हफ्ते के 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। लगन चाहिए, काम करना पड़ेगा, तभी जा करके आप कर पाओगे। ये मैंने आपको चीप एंड बेस्ट ऑप्शन दिया है। इस रेट में पूरे इंडिया में छोड़ो, पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में आप लोग मुझे इससे कम में यूक्रेन जाकर के 3 साल के लिए दिखा दो गाइस। आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं आप लोगों को फ्री में यूक्रेन भेज दूंगा। इतना मैं आपको ओपन चैलेंज के साथ वीडियो में आपको मैं दावा कर रहा हूँ। तो जिसको जाना है सोच लेना, मैं फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन अगर जाना चाहते हो तो कंपनी फॉर्मेशन पे जाओ, सही तरीके से जाओ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। हो सकता है आज की वीडियो कुछ एजेंट को बुरी लगी हो, तो अगर डिसलाइक आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा वो एजेंट ही हैं। और कुछ एजेंट्स के भी मेरे पास कॉल आते हैं कि सर आप ऐसे वीडियोज़ मत बनाया करो, हमें नुकसान हो रहा है। भाई आपके नुकसान और आपके फ़ायदे से मुझे क्या करना है। आपका जब फ़ायदा हुआ तो आप लोगों ने बोरी मुझे तो नहीं दी गेहूं की, आटे की। मेरे घर पे तो राशन नहीं आ रहा है। तो आपके लॉस और प्रॉफिट के बारे में मुझे फिक्र बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करो, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।